नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल हीरो स्टडी क्रैक पर। जैसे कि दोस्तों आप लोग को पता होगा कि हम लोग बीएसएससी का सेट लगा रहे हैं जो कि किरण पब्लिकेशन का है। तो आज हम लोग 15 नंबर सेट लगाएंगे। मॉडल सेट 15 है। तो चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बनाया गया था? तो पहला का हो जाएगा एक, ये रावी नदी के तट पर हो जाएगा। दो, रावी नदी के तट पर। अगला देखते हैं, 2 नंबर में है, अभिकेंद्र से किस डिग्री पर भूकंप सूचक यंत्र सिस्मोग्राफ पी तरंग के आगमन को रिकॉर्ड करता है लेकिन इस तरंग के आगमन को रिकॉर्ड नहीं करता? तो 2 का हो जाएगा 4, 145 डिग्री से ऊपर। अगला देखते हैं, 3 नंबर में है, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो कोई सूसा और न एक बेतना कर सकते हैं? तो 3 का हो जाएगा 3, ये एरियन ने बोला था, एरियन ने। अगला देखते हैं, 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य आंध्र प्रदेश के आदिवासी लोग द्वारा किया जाता है? तो 4 का हो जाएगा 1, धिमसा नृत्य जो है आंध्र प्रदेश के आदिवासियों द्वारा किया जाता है, धिमसा नृत्य। 5 नंबर में है, प्रायतः शस्त्रोत्सव और नवरात्रि के दौरान किए जाने वाला कुम्मी नृत्य किस दक्षिण राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो 5 का हो जाएगा 4, ये तमिलनाडु का है। कहाँ का? तमिलनाडु का। अगला देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में आधारभूत है और कानून बनाने में सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा? तो 6 का हो जाएगा 3, अनुच्छेद 37 में इसका उल्लेख है, ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं, 7 नंबर में, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार भारत ने 2000 के बाद से कितने मिलियन हेक्टेयर वृक्षों का आवरण खो दिया है? तो 7 का हो जाएगा 3, 2.33 मिलियन हेक्टेयर। अगला देखते हैं, 8 नंबर में है, बिहार ने भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने किया? तो 8 का हो जाएगा 3, भूपेंद्र नाथ दत्त ने। भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था का गठन बिहार में जो हुआ था, ये भूपेंद्र नाथ दत्त ने किए थे। अगला देखते हैं, 9 नंबर में है, पंजाब के संघौल में मिली स्तूप मूर्तियाँ निम्नलिखित में से किस स्कूल से संबंधित है, किस शैली से संबंधित है? तो 9 का हो जाएगा 4, ये मथुरा कला से संबंधित है। अगला देखते हैं, 10 का, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने एट द क्लोज ऑफ प्ले शीर्षक की आत्मकथा लिखी है? तो 10 का हो जाएगा 4, रिकी पोंटिंग, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है, इन्होंने लिखी है एट द क्लोज ऑफ प्ले। अगला देखते हैं, 11 नंबर में, स्वामी विवेकानंद 1897 में निम्नलिखित में से किस सामाजिक संगठन की स्थापना किए थे? तो 11 का हो जाएगा 3, रामकृष्ण मिशन की। अगला देखते हैं, 12 नंबर में है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या थी? क्या उद्देश्य क्या प्रक्रिया को शुरू और तेज करना था ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का एक मजबूत आधार मिल सके? तो 12 का हो जाएगा तो औद्योगिकीकरण।
अगला देखते हैं 13 नंबर। हिमाचल प्रदेश का हल्का उत्सव मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो 13 का हो जाएगा 1, बौद्धों के द्वारा। अगला देखते हैं 14 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर नियंत्रण पाने के लिए गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल शासकों के बीच प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? तो 14 का हो जाएगा 3, ये कन्नौज पर अधिकार करने के लिए हुआ था। अगला देखते हैं 15 नंबर। तीस्ता निम्न बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तीस्ता बांध, तो 15 का हो जाएगा 3, ये सिक्किम में स्थित है। तीस्ता बांध कहाँ है? सिक्किम में। 16 नंबर में है औद्योगिक नीति संकल्प 1956 की अनुसूची ए में ऐसे उद्योग शामिल है जो क्या होंगे? तो 16 का हो जाएगा दोस्तों 3, विशेष रूप से राज्य के स्वामित्व में होते हैं। अगला देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक धन के तरल रूप का उदाहरण है? तो 17 का हो जाएगा 1, मुद्रा नोट, ये सर्वाधिक तरल धन का रूप है। अगला देखते हैं 18 नंबर। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की साइमन कमीशन के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन के दौरान मृत्यु हुई थी, जहां कमीशन को काले झंडे दिखाए गए थे? तो 18 का हो जाएगा 1, लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, जिसके कारण लाठीचार्ज में इनकी मृत्यु हो गया था। 19 नंबर में है शिल्प शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? शिल्प शब्द, तो 19 का हो जाएगा 4, कि ये क्रिकेट से संबंधित है शिल्प। अगला देखते हैं 20 नंबर। अंग्रेजों द्वारा भारत सरकार की किस योजना अधिनियम के तहत अंतरिम सरकार का प्रावधान किया गया? तो 20 का हो जाएगा 2, ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अगला देखते हैं 21 नंबर। भारत के संविधान का भाग किस भाग में संघीय कार्यपालिका से संबंधित है? तो 21 का हो जाएगा 3, भाग 5 में है। 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किया गया? तो 22 का हो जाएगा 2, 1964 में किया गया था भारतीय सतर्कता आयोग की स्थापना। 23 नंबर। जनसंख्याकी में जनसंख्या प्रक्षेपण किसको संबोधित करता है? तो 23 का हो जाएगा 2, पिछले आंकड़ों को रुझानों के आधार पर भविष्य की जनसंख्या के आकार का अनुमान लगाने में। अगला देखते हैं 24 नंबर में है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुराने प्रमाण वाली प्राचीन चट्टानों किस देश में पाई गई है? तो 24 का हो जाएगा 1, ग्रीनलैंड में, ये ग्रीनलैंड चट्टानों में पाई गई है। अगला देखते हैं 25 नंबर। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का कौन सा दल सक्रिय था? तो 25 का हो जाएगा 2, सिया राम दल। अगला देखते हैं 26 नंबर। शिवालिक पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन से पर्वतमाला का भाग है? तो 26 का हो जाएगा दोस्तों 1, हिमालय का। शिवालिक नंबर है महासागरीय ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? तो 27 का हो जाएगा दोस्तों 4, सूरज की रोशनी। अगला देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर में वित्त आयोग निम्नलिखित में से किसको अपनी रिपोर्ट सौंपता है? तो 28 का हो जाएगा दोस्तों 3, भारतीय राष्ट्रपति को ये
डायरेक्ट अपना रिपोर्ट सौंपता है वित्त आयोग। और वित्त आयोग का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करते हैं। और किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख है? तो 280 में वित्त आयोग का उल्लेख है, ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं 29 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो 29 का हो जाएगा दोस्तों 4 नहीं है, बाकी कौन कौन है? तो वैज्ञानिक सोच का विकास करना, समृद्ध धरोहर को महत्व देना और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, ये मौलिक कर्तव्य है। अगला देखते हैं 30 नंबर, प्राचीन मैथिली का वर्तमान स्वरूप समझी जाने वाली बोली कौन सी है? मैथिली का वर्तमान स्वरूप क्या है? तो 30 का हो जाएगा 1, अंगिका। प्राचीनतम मैथिली का वर्तमान स्वरूप समझे जाने वाली बोली कौन सी है? अंगिका। अगला देखते हैं 31 नंबर है, FY24 में भारत की बाहरी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना प्रतिशत घटकर 28.64 बिलियन रह गया है? तो 31 का हो जाएगा दोस्तों 29% घटा है। अगला 32 नंबर में है, एक लड़के के बारे में एक अंग्रेजी उपन्यास किम निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है? तो 32 का हो जाएगा 2, रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखा गया है किम। किम के लेखक कौन है? तो रुडयार्ड किपलिंग। अगला देखते हैं 33 नंबर में है, 5 साल की अवधि के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो 33 का हो जाएगा दोस्तों 2, 33 का हो जाएगा नाइमा खातून को 5 साल के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का चुना गया है अध्यक्ष। अगला देखते हैं 34 नंबर में है, भारत सरकार द्वारा वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना किस वर्ष शुरू किया गया है? तो 34 का हो जाएगा 3, 2001 में ये किया गया था। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना की शुरुआत 2001 में। अगला देखते हैं 35 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 से 51 किस मुद्दों से संबंधित नहीं है? तो 35 का हो जाएगा 2 से संबंधित नहीं है, यानी ये गलत है, जो सही है वो पढ़ लिया जाए। तो लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनियोजित करना। 3 में है, श्रमिकों के लिए उपयुक्त कानून और निर्वाहन वेतन सुनिश्चित करना। 4 में है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अगला देखते हैं 36 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी के उस कर्मचारी का नाम बताइए जिसे 1830 के दशक में अशोकन ब्राह्मणी का अर्थ समझाया। तो 36 का हो जाएगा 4, जेम्स प्रिंसेप ने 1830 में अशोक का शिलालेख सर्वप्रथम पढ़े थे। अगला देखते हैं 37 नंबर, बिहार राज्य का सबसे गर्म जल स्रोत राजगीर में स्थित ब्रह्मकुंड है, यह किस जिले में स्थित है? ब्रह्मकुंड जो जल स्रोत है ये बिहार के किस जिले में स्थित है? तो 37 का हो जाएगा 2, ये नालंदा में स्थित है। अगला देखते हैं 38 नंबर में है, बहमनी साम्राज्य के विघटन से दक्कन में कितने स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ? तो 38 का हो जाएगा 3, 5 राज्यों का उदय हुआ था बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद। अगला देखते हैं 39 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो 39 का हो जाएगा 1। अगला
39 का 1, हमारी संस्कृति समृद्ध विरासत को महत्व देना, ये नहीं है, ये मूल कर्तव्य है, जो है वो पढ़ लिया जाए। ये कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। नागरिकों के लिए सवाल, नागरिक संहिता, ये भी है। सहकारी समितियों को बढ़ावा, ये सभी है। अगला देखते हैं 40 नंबर में। 40 में तमिलनाडु किस भारतीय राज्य का तिगारू मिसमी जनजाति का एक धार्मिक त्यौहार है? तो 40 का हो जाएगा 2। ये अरुणाचल प्रदेश का है, तमिलनाडु। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये तमिलनाडु नहीं है, तमिलनाडु है। अगला देखते हैं 41 नंबर में। भारत में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष हुई थी? तो 41 का हो जाएगा दोस्तों 3, 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961, ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला देखते हैं 42 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर कार्बन का प्रमुख भंडार है? तो 42 का हो जाएगा 3, महासागर जो है कार्बन का प्रमुख भंडार है। अगला देखते हैं 43 नंबर। तंजौर बाला सरस्वती भारतीय शास्त्रीय नृत्य किस रूप की प्रमुख नर्तकी थी? तो 43 का हो जाएगा दोस्तों 4, ये भारतनाट्यम से संबंधित थी, भारतनाट्यम। अगला देखते हैं 44 नंबर। भारत में विभिन्न फसलों का उत्पादन होता है, फसलों का कौन सा समूह दालों से संबंधित है? तो 44 का हो जाएगा 2, चना और अरहर जो है ये दालों से संबंधित है। अगला देखते हैं 45 नंबर। भारत सरकार अधिनियम 1919 में पारित होने के बाद सरकार के कार्य का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक आयोग स्थापित किया गया था? तो 45 का हो जाएगा 2, ये साइमन कमीशन। ध्यान में रखिएगा, साइमन कमीशन। अगला देखते हैं साइमन कमीशन की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो 1927 में हुआ था और 1928 में ये भारत आया था, जिसका विरोध लाला लाजपत राय द्वारा किया जा रहा था। लाठीचार्ज में इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला देखते हैं 46 नंबर में। मौर्य के अधीन विक्रय मूल्य का कितना भाग कर के रूप में वसूल किया जाता था? तो 46 का हो जाएगा दोस्तों 3, 1/10वां भाग। अगला देखते हैं 47 नंबर। किसने अपना 8वां पेशेवर स्क्वैश एसोसिएशन टूर खिताब जीता? तो 47 का हो जाएगा 1, वी सेथिल कुमार। अगला देखते हैं 48 में। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो ये 48 का हो जाएगा 2, सावरकर बंधु। 49 में है। भारत ने किस वर्ष फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया था? तो 49 का हो जाएगा 4, 1950 में भारत फीफा के लिए क्वालिफाई किया था। 50 में है। वैश्वीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो 50 का हो जाएगा दोस्तों 3, तो 3 में 1 और 2, यानी कि यह विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के साथ एकीकरण के बारे में है। यह उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, ये दोनों सही है। 51 नंबर देखते हैं। निम्न में से किस यौगिक का क्वथनांक अधिकतम होता है? तो 51 का हो जाएगा 1, एसिटिक अम्ल का क्वथनांक जो होता है ये उच्च होता है, अधिकतम। अगला देखते हैं जल और गैस है
कॉर्क को पार नहीं कर पाती है, क्योंकि इसकी कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? तो 52 का हो जाएगा 4, सुबेरिन पाया जाता है जिसे ये पार नहीं कर पाती है। अगला देखते हैं, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड NaOH के 1 विलयन की 5 ml मात्रा HCl के दिए गए विलयन की 5 ml मात्रा द्वारा पूर्णतः उदासीनीकृत हो जाती है। यदि हम NaOH के उसी विलयन की 10 ml मात्रा लेते हैं तो इसे उदासीनीकृत करने के लिए आवश्यक HCl विलयन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 53 का हो जाएगा दोस्तों 3, 10 ml ये होना चाहिए। अगला देखते हैं, 54 में है, जनन में मूल घटना क्या है? तो 54 का हो जाएगा 4, DNA की प्रकृति, DNA की प्रकृति। 55 में है, 2 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक से 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो चालक से सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो 55 का हो जाएगा 2, ये 10 ओम हो जाएगा, 10 वोल्ट। अगला देखते हैं, 56 में है, हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को आपस में मिलाने से रोकने में निम्न में से क्या सहायक होता है? तो 56 का हो जाएगा 3, कक्षों के बीच की भित्ति। 57 नंबर देखते हैं, 57 में, जब चुंबकीय क्षेत्र और चालक की गति के बीच का कोण कितना होता है जो प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का उपयोग किया जाता है? तो 57 का हो जाएगा 4, ये 90 डिग्री पर। 58 नंबर देखते हैं, परावर्तन के नियम उनमें से किस दर्पण के लिए सत्य है? तो 58 का हो जाएगा 4, 4 में क्या है, ABC तीनों, यानी अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, ये तीनों के लिए है, ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं, 59 नंबर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्गमित न करने वाले रेफ्रिजरेटरों का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया है। यह ओजोन के क्षरण को रोकने में किस प्रकार सहायक होगा? तो 59 का हो जाएगा 1, ये ओजोन अणुओं के साथ अभिक्रिया करने वाले CFC के निर्गमन को कम कर देता है। अगला देखते हैं, 60 में, कोशिकाओं के किस में ग्लूकोज से पायरुवेट अम्ल बनता है? तो 60 का हो जाएगा 2, कोशिका द्रव से। अगला देखते हैं, 61 नंबर, संयोजी कोश इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए गलत क्रम की पहचान कीजिए। तो गलत, तो 61 का हो जाएगा 4, ये गलत है, बाकी सभी सही है, ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं, 62 में है, श्वास रंध्र निम्नलिखित में से किस प्राणी में पाए जाते हैं? तो 62 का हो जाएगा 4, ये तिलचट्टा में पाया जाता है श्वास रंध्र। अगला देखते हैं, 63 नंबर, गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या r, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v के बीच का सही संबंध की पहचान करें। तो 63 का हो जाएगा 3, r बराबर u प्लस v बाई 2uv। अगला देखते हैं, 64 नंबर, यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन का त्याग करता है तो उसे क्या कहा जाएगा? तो 64 का हो जाएगा 3, ऑक्सीकृत हुआ कहा जाएगा, ऑक्सीकृत हुआ। अगला देखते हैं, 65 नंबर, क्रमशः 2 ओम और
3 ओम के 2 प्रतिरोध R1 R2 एक 15 वोल्ट बैटरी स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होता है, तो R2 में प्रवाहित धारा का मान एम्पियर में ज्ञात कीजिए। तो 65 का हो जाएगा 1 3 ओम 3 ओम। अगला देखते हैं 66 में C6H10 यौगिक का अगला समजातीय श्रेणी सदस्य कौन सा होगा? तो 66 का हो जाएगा 2 C7H12। अगला देखते हैं 67 नंबर में है, एक प्रकाश किरण दो माध्यमों को पृथक करने वाले इंटरफेस पर 45 डिग्री के आपतन कोण पर आपतित होती है, जिसके लिए अपवर्तन कोण 30 डिग्री है। आप पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक किसके बराबर होगा? तो 67 का हो जाएगा 3, ये √2 के बराबर होगा, √2। अगला देखते हैं 68 नंबर में है, जंतु प्रजनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गलत है? तो 68 का हो जाएगा 3, जो सही है वो पढ़ लिया जाए। तो सही है, शुक्राशय मानव नरों में मौजूद एक ग्रंथि है। 2 में है, अमीबा में 2 कोशिकाओं का विभाजन किसी भी तल में होता है। और 4 में पुनर्जन्म प्रजनन के समान नहीं होता। अगला देखते हैं 59 नंबर, एक लड़के का भार 300 न्यूटन है, एक मकान की दूरी दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है तक चढ़ने के बाद वापस नीचे आता है, तो वह कितना कार्य किया? तो 69 का हो जाएगा 3, 0 काम किया। अगला देखते हैं 70 नंबर, आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है? तो 70 का हो जाएगा 2, एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है। अगला देखते हैं 71 नंबर, हृदय की मांसपेशियों के थकने का क्या कारण है? 71 का हो जाएगा 4, यानी बड़ी संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति। अगला देखते हैं 72 नंबर में है, Zn+H2SO4 फिर ZnSO4+H2 अभिक्रिया में क्या है? तो 72 का हो जाएगा 4, H+ आयन का अवकरण हुआ है। अगला देखते हैं 73 नंबर, प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस किस मिश्रण को गर्म करके बनाई जाती है? तो 73 का हो जाएगा दोस्तों 2, MnO2+ सान्द्र HCl। अगला देखते हैं 74 नंबर, यकृत कृमि का स्वतंत्र रूप में तैरने वाला सिलिया युक्त लार्वा है। तो 74 का हो जाएगा 2, मिरेसीडियम। अगला देखते हैं 75 नंबर, साइनोबैक्टीरिया की कोशिकाओं का क्या होगा यदि उन्हें शुद्ध जल में रख दिया जाए? तो 74 का हो जाएगा 3, वे फूलेंगे लेकिन फूटेंगे नहीं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम इसी तरह वीडियो लेकर आते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।